So we will continue with the previous video in which I discussed foreign trade multiplier. Now we will discuss foreign repercussion or feedback effect. In above analysis, we see how simple trade multiplier based on assumption of small open economy. But economies in international trade are linked to each other, and a nation's export or import affect not only its domestic level of income but also other nations' income level. So we will analyze in detail the effect of any autonomous change in on national income, and we will also study the effect of change in export and change in investment and what repercussion it create in the case of open economy. Means if something happens, some autonomous change in investment or export happen in one economy, how it will impact the another nation, and what happened in another nation due to this change. This is also a feedback effect on the nation 1. So here we assume there are two nations, nation 1 and nation 2. Suppose nation 1 export increases, it means nation 2 imports rises. अगर नेशन 1 के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, नेशन 2 में, तो नेशन 2 के imports बढ़ जाएंगे. और ये दो तरीके से काम करेगा. चैनल 1, if nation 1 export increases, its income increases. If its income increases, its imports also increases. If nation 1 imports increases, nation 2's export increases. And increase in nation 2's income. Okay, let me show you. देखो, सबसे पहले नेशन 1 में एक्सपोर्ट बढ़ता है, और हमने अभी ये पढ़ा था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वो वही काम करेगा जो किसी देश में इन्वेस्टमेंट करता है. इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वहाँ की नेशनल इनकम कितने टाइम्स बढ़ जाती है, मल्टीप्लायर टाइम्स. ऐसे ही एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगी जितना मल्टीप्लायर की वैल्यू है. सो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी. अब नेशनल इनकम अगर बढ़ेगी तो हमने ये पढ़ा था कि इम्पोर्ट आर द फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, तो इम्पोर्ट बढ़ेंगे. तो नेशन 1 में क्या हुआ, पहले एक्सपोर्ट बढ़ा, फिर उसकी वजह से उसकी नेशनल इनकम बढ़ी, उसकी नेशनल इनकम बढ़ने से उसके इम्पोर्ट बढ़ गए. अब जो इसके इम्पोर्ट है वो नेशन 2 के एक्सपोर्ट्स हैं, तो नेशन 2 के एक्सपोर्ट्स बढ़े जिसकी वजह से उसके नेशनल इनकम बढ़ी, उसकी नेशनल इनकम बढ़ने से उसके इंपोर्ट बढ़े. अब उसके इंपोर्ट क्या है, नेशन 1 के एक्सपोर्ट है. वंस अगेन नेशन 1 के एक्सपोर्ट बढ़े, उसकी नेशनल इनकम बढ़ी, इंपोर्ट बढ़े, और फिर वही साइकिल चलता रहेगा और दोनों ही देशों की नेशनल इनकम मैनी टाइम्स बढ़ जाएगी. तो ये तो था फीडबैक थ्रू चैनल 1. चैनल 2 में फीडबैक इफेक्ट हम देख सकते हैं. नेशन 1 में एक्सपोर्ट बढ़ने से नेशन 2 के इंपोर्ट्स बढ़ गए. सो लेट मी शो यू. एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए नेशन 1 में, नेशन 2 के इंपोर्ट बढ़े, उसके इंपोर्ट बढ़ने से नेशनल इनकम कम हो. जिस तरीके से एक्सपोर्ट एक इंजेक्शन है, वो स्टिमुलेट करता है नेशनल इनकम को, इंपोर्ट एक लीकेज है. तो अगर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, नेशनल इनकम कम होगी तो इंपोर्ट फिर कम होंगे, इंपोर्ट इसके कम हुए तो नेशन 1 के एक्सपोर्ट कम हो गए, नेशन 1 के एक्सपोर्ट कम हुए तो मल्टीप्लायर ने रिवर्स में काम करना शुरू किया, तो वहाँ की इनकम कम हो गई, और इनकम कम होने से उनके एक्सपोर्ट कम हो गए. तो फिर क्या हुआ, उनके इंपोर्ट कम हो गए, इंपोर्ट कम होने से नेशन 2 के एक्सपोर्ट है, नेशन 1 के जो इंपोर्ट है वो नेशन 2 के एक्सपोर्ट है, तो नेशन 2 के एक्सपोर्ट कम हो गए. फिर मल्टीप्लायर ने रिवर्स में काम करना शुरू कर दिया और वहाँ की नेशनल इनकम कम हो गई जिसकी वजह से उनके इंपोर्ट भी कम हो गए. वंस अगेन नेशन 1 के एक्सपोर्ट और कम हुए, उनकी नेशनल इनकम, और ये नेगेटिव सर्कल है जो इकोनॉमी को बैकवर्ड लेके जाता है. तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है वो फीडबैक इफेक्ट देता है. मतलब ऐसा नहीं है कि नेशन 1 में एक्सपोर्ट बढ़े तो उसका इफेक्ट सिर्फ नेशन 1 की नेशनल इनकम पे आएगा,
नेशन 1 के अदर वेरिएबल्स पे भी आएगा एज वेल एज नेशन 2 पे भी आएगा, और फिर नेशन 2 में इसकी वजह से जो चेंज आएगा वो नेशन 1 पे इफेक्ट डालेगा। तभी तो हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में अगर एक नेशन में कुछ होता है, मान लो यूएस में रिसेशन आता है, तो उसका ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अगर चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हो जा रहे हैं, चाइना की नेशनल इनकम कम हो जा रही है, तो चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो किन्हीं देशों के एक्सपोर्ट्स हैं, तो उन देशों के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, उनकी नेशनल इनकम कम हो जाएगी, उनके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, फिर उनके जो इंपोर्ट्स हैं वो किसी और देशों के एक्सपोर्ट्स हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड जब ट्रेड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं वो इकट्ठे वर्ल्ड में आते हैं। जो साइकिल्स है, बिजनेस साइकिल्स है, in era of globalization they are not contained in one nation, they will cover whole world. So this is the foreign repercussion effects of foreign trade मल्टीप्लायर। फिर इन्होंने आगे बताया कि इन्वेस्टमेंट भी वही काम कर सकता है जो एक्सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर किसी देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, उसके इंपोर्ट बढ़ेंगे, उसके इंपोर्ट बढ़ेंगे तो दूसरे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेंगे, दूसरे देश के इंपोर्ट बढ़े तो पहले के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक अपवर्ड मूवमेंट रहेगा इकोनॉमी में। सो बैकवर्ड भी हो सकता है ये, सो हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा व्हाट इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर और किस तरीके से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, और जब इकोनॉमी ओपन हो जाती है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रोल भी आ जाता है। एक्सपोर्ट एक इंजेक्शन है और इंपोर्ट एक लीकेज है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में किस तरीके से रिसेशन एक देश में ना रह के सभी देशों में फैल जाता है, या बिजनेस साइकिल वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।